आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक आया है प्रश्न कि धर्म को किसने बनाया? धर्म मानवकृत है या परमात्माकृत, स्वकृत है? धर्म का जन्म हुआ आखिर कैसे? आइए इस पर आज विचारते हैं। देखें, आज दुनिया में सैकड़ों धार्मिक संप्रदाय हैं, पंथ हैं, सैकड़ों की संख्या में, और सभी एक दूसरे से स्वयं को बताते हैं श्रेष्ठ। और सब में ही एक तरह का दंभ है भरा हुआ, अहंग है भरा हुआ कि हमारी मान्यता, हमारे गुरु की मान्यता, हमारे पैगंबर की मान्यता ही एकमात्र सच्चा या सर्वश्रेष्ठ। और जितनी भी मान्यताएं हैं वे सभी हैं हमसे कमतर। और ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच सभी पंथों में है। मैंने अपने साधु जीवन में महसूस किया है कि हम विभिन्न संप्रदायों में, पंथों में जाते रहते हैं, तो जहां भी गया मैं, सबने एक बात कहा जरूर कि बाबा जी, स्वामी जी, आप बड़ी ही अच्छी जगह पर आ गए हैं, और इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी विचारधारा तो होता नहीं, कुछ हो नहीं सकता कुछ। आपका सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़े, यहां आए। यानी कि वही बात कि हमारा पंथ, हमारी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ, और वही अहंग, वही द्वेष अंदर से। दोस्तों, जैसे सनातन पंथ को बनाया किसने? वेद व्यास सहित अन्य ऋषियों ने। और इस्लाम को बनाया मोहम्मद ने। और ईसाई को ईसा ने बनाया। बौद्ध धर्म को बुद्ध ने बनाया। जैन को ऋषभदेव ने बनाया। सिख को सिख पंथ नानक से चला। यहूदी इब्राहिम से चले, और पारसी जरथुष्ट्र से चले। और इस तरह से सैकड़ों धार्मिक पंथ विभिन्न महापुरुषों ने संस्थापना की। यहां सवाल उठता है कि ये सभी धार्मिक संप्रदाय हैं, पंथ हैं, धर्म नहीं। धार्मिक पंथों को महापुरुषों ने बनाया, लेकिन धर्म को किसने बनाया? आपको पता है? धर्म को किसने बनाया? धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? यह गहरा प्रश्न है। देखिए, आज समाज में लोग मात्र रीति रिवाज को, परंपरा को ही धर्म मानते समझते हैं। ठीक है, हम होली दिवाली मनाते हैं तो हिंदू हो गए, और ईद मुहर्रम मनाता है जो, वह हो गया मुसलमान। जो ईस्टर, गुड फ्राइडे मनाता है वो हो गए ईसाई। ये कुछ रीति रिवाज मनाने भर की बात है। आप देखें, आप ज्यादातर लोगों को पहनावे से ही पहचान लेंगे कि यह इस पंथ का होगा, यह इस धार्मिक पंथ का होगा। बड़ा सा बांध ले पगड़ी तो सिख हो गए, और दाढ़ी रखे और रखे नहीं मूछ तो हो गया इस्लाम को मानने वाला। लगा ले तिलक तो हिंदू हो गया। आप वेशभूषा, पहनावे से भी आप अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन क्या वेशभूषा, पहनावा ही धर्म है? रीति रिवाजों को मानना ही धर्म है? धर्म है क्या? धर्म की हुई कहां से पैदाइश? विचारना होगा गहरे से। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं?
तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। धर्म की बहुत विस्तृत व्याख्या मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ संक्षिप्त से व्याख्या में उसका जा रहा हूँ करने। धर्म सामान्यतया यदि कहा जाए तो चेतना का विकास धर्म है। एक विकास होता है हमारा स्वाभाविक रूप से, दूसरा होता है बोध के बाद। तो दोनों ही तरह का विकास धर्म है। और अच्छी तरह से समझाएं तो जिस भी प्रकार से, जिस भी चरित्र चिंतन व्यवहार को अपनाने से आपकी चेतना का विकास होता है, आपकी सोच, आपका चिंतन विकसित होते हैं, आपका अहं गलता है, आप स्वयं को दूसरों से जोड़ पाते हैं, वे धर्म हैं। तो संक्षिप्त में धर्म चेतना के विकास का नाम है। धर्म में परमात्मा हो भी सकते हैं और नहीं भी। धर्म में मंदिर, मूर्ति, रीति रिवाज, परंपराएं हो भी सकती हैं और नहीं भी। यदि हमें लगता है कि भगवान को मानने से, परमात्मा को मानने से, मूर्ति की पूजा करने से, न करने से, खास रीति को, परंपरा को, रिवाज को मानने से हमारी चेतना का विकास होता है, कुछ हमारे चरित्र चिंतन आचरण श्रेष्ठ बनते हैं, तो वह धर्म है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से धर्म नहीं है। हम तभी किसी भी बात को, परंपरा को, रिवाज को, चरित्र चिंतन आचरण को धर्म मानेंगे जब उससे हमारी चेतना का विकास होता हो, बौद्धिक विकास हो, चिंतन का विकास हो मित्रों। और हमारा अंतिम लक्ष्य है विकास का, कि इतना विकास हो कि विकसित होते 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 स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जैसे बैलून में इतनी हवा भरी जाए कि भरते भरते वह फट जाए, और वैश्विक हवा के साथ बैलून की हवा एक हो जाए, यानी कि ब्रह्म परमात्मा के साथ हम एकाकार हो जाए, हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाए, मिल जाए मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य। दोस्तों, चेतना के विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति। और मोक्ष मुक्ति होती है कैसे? स्वयं का ब्रह्म में विलय विसर्जित करने से, वासना तृष्णा को संपूर्ण रूप से छोड़ देने से, निर्बीज समाधि से। और अब ठीक से समझें कि धर्म की हुई उत्पत्ति कहाँ से। अभी तक शायद स्पष्ट आपने समझा नहीं होगा। देखिए, धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, नहीं आया। धर्म क्या? अभी यदि हमारे शब्दों पर आपने किया होगा गौर, तो धर्म क्या? धर्म हमारा ही अपना स्वभाव है। हमने जन्म लिया है और हम स्वाभाविक रूप से मोक्ष की तरफ में बढ़ रहे हैं। शरीर ने जन्म लिया है तो यह स्वाभाविक रूप से मृत्यु की तरफ में बढ़ रहा है ना। वैसे ही चेतना ने जन्म लिया है तो यह भी अपनी मृत्यु, मोक्ष की तरफ स्वाभाविक रूप से चेतना बढ़ रही है हमारी। तो जो हमारा अपना स्वभाव है, यह मित्रों, यह हमारा अपना स्वभाव है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जाने चाहे अनजाने, और अनजाने बढ़ रहे हैं। धर्म है वो भी, जानकर बढ़ेंगे तो भी वह धर्म ही होगा। लेकिन होगा क्या अंतर दोनों में? स्पीड बढ़ जाएगी। जानने के बाद जब हम उस ओर बढ़ेंगे तो हमारी गति बढ़ जाएगी। बोध होने के बाद यदि हमें हो जाता है बोध कि हमारी चेतना का विकास धर्म है और इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष मुक्ति, और हम स्वाभाविक रूप से मोक्ष की तरफ में बढ़ रहे हैं,
दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता, है ही नहीं। जब हम इसे जान लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, अनुभव में यह बात जब आ जाती है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर हमारी गति बहुत बढ़ जाती है और फिर हमारी चेतना का विकास और मोक्ष रूपी मंजिल अति शीघ्र हो जाती है प्राप्त। तो धर्म को किसने बनाया? धर्म को किसी मानव ने नहीं बनाया। धर्म तो आपका स्वभाव ही है। धर्म माने स्वभाव, और एक स्वभाव वह जन्म के साथ ही प्राप्त करते हैं, यानी जन्मजात स्वभाव। दूसरा स्वभाव वह जो कि हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, जिसे प्राप्त करते हैं। तो धर्म को ठीक से समझिए। धर्म को किसी ने नहीं बनाया। धर्म तो है प्राकृतिक, है परमात्मा का स्वभाव। धर्म तो हमेशा से है सृष्टि में और हमेशा रहेगा। आप न भी रहेंगे तो भी धर्म रहेगा, हाँ, बीज रूप में रहेगा। धर्म ने आपको धारण कर रखा है। धर्मो धार्यते प्रजा, शास्त्र वचन है। मित्रों, तो आज आपने सीखा ये कि धर्म मात्र रीति रिवाज नहीं है। धर्म हमारा जन्मजात स्वभाव और अर्जित स्वभाव दोनों है। जब हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, जाने अनजाने हम उस तरफ में बढ़ ही रहे हैं, जानने के बाद हमारी गति बहुत बढ़ जाती है और स्वभावतः हमारी चेतना का विकास हो रहा है, और जानने के बाद, बोध होने के बाद और ज्यादा होने लगता है। तो चेतना का विकास धर्म है और उस विकास का स्वभाव आपके अंदर है। धन्यवाद।